जो लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में सफल और खुश होना चाहते हैं, उनके लिए बुक एक आइडिया की तरह काम करेगी। जो लोग जाने अनजाने बुरी आदतों के शिकार है पर लाख कोशिश के बाद भी वो अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे, तो ये बुक उन्हें अपनी बुरी आदतों को छुटकारा पाने के लिए दिशा देगी। जो नई आदतें बनाना चाहते हैं या अपनी आदतों को और बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए बुक कारगर साबित होगी। इस बुक में लोगों के पर्सनल हैबिट के साथ साथ काम से जुड़ी हैबिट भी फोकस डाली गई है, इसीलिए बुक सबके लिए आइडिया है। जो अपनी हैबिट में बदलाव लाना चाहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इस बुक को 3 भागों में बांटा गया है: इंडिविजुअल्स हैबिट, ऑर्गेनाइजेशन हैबिट, सोसाइटीज हैबिट। चैप्टर नंबर 1, आदतों का फंदा। आदत कैसे विकसित होती है। हम इंसान रोज कई ऑटोमेटिक काम करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करते करते टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने में उस काम को रोजाना दोहराते हैं, और ऐसे लगातार काम को करना ही आदत कही जाती है। काम के क्रम को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदलने की प्रक्रिया को चेंजिंग कहा जाता है। यह सभी प्रकार की आदतों का आधार है। आदत हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने और सभी कामों को कुशलता पूर्वक करने में मदद करती है। पहले कोई भी मुश्किल काम करने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा दिमाग खर्च होता है। शुरू में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम उस काम में दोहराते हैं, तब हम उसमें काम को आदत पड़ जाती है और कम मेहनत और ध्यान लगा के भी वो काम किया जा सकता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादातर हमारे दिन भर में काम में से 40% काम अपने हिसाब से करते हैं। आदत बनती कैसी है। किसी भी हैबिट को 3 भागों में बांटा जा सकता है: इशारा, रूटीन, नियमित प्रक्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। इशारा वो होता है जो किसी आदत में याद दिलाता है। जैसे अलार्म बजता है, आप झट से उठ जाते हैं, आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। आपका अलार्म बजना आपका जागना इशारा हुआ। इशारा मिलते ही जो काम आप करते हैं उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि आप अलार्म बंद करके बिस्तर से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो, ब्रश करने लगते हो, आपका नियमित क्रिया या रूटीन हुआ। बाथरूम से ब्रश करने के बाद फ्रेश महसूस किया, वो आपका रिवॉर्ड हुआ। जो काम करने के बाद आपको फीलिंग आती है, वो आपका रिवॉर्ड हुआ। कोई भी आदत इशारा या रूटीन या रिवॉर्ड इसी लूप में चलती है और ऐसे ही आदत बनती है। चैप्टर नंबर 2, मस्तिष्क की इच्छा। नई आदत कैसे विकसित होती है। हम कोई भी काम या आदत तभी करते हैं जब हम उस काम में क्रिएटिव या इच्छा होती है। आदत हमारे इशारे और इनाम के लूप से चलती है और इच्छा से ही आदतों के फंदे का निर्माण होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने में तभी सफल हो पाते हैं जब वो लोगों के अंदर प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की इच्छा को जगा देते हैं। उस इच्छा की किसी इशारे से मिलने वाले इनाम से जोड़ देते हैं, तब जाके लोगों को उस चीज को आदत लग जाती है। पेप्सोडेंट का जब नया बाजार में बेचने के लिए लाया गया, तब इसके ग्राहकों को इच्छा से जोड़ा गया, जो ब्रश करने के बाद एक सिरहन और ताजगी का एहसास दिलाती थी। मगर लोग ब्रश करना भूल जाते थे। उन्हें एक सिरहन की याद आती थी और उन्हें पाने के लिए लोग रोजाना ब्रश करने लगे, जिससे उनके दांत स्वस्थ भी रहने लगे और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आदत इच्छा से बनती है, इसीलिए इच्छा पैदा करने के लिए तकलीफ समझ आने के बाद नई आदत को विकसित करना आसान हो जाता है। दुनिया में करोड़ों लोग केवल सिरहन महसूस करने के लिए हर रोज अपनी दांतों को साफ करते हैं। हर सुबह करोड़ों लोग अपनी जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग करते हैं, क्योंकि उन जॉगिंग से होने वाले एंडोर्फिन के संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। नई आदत कैसे बनाई। किसी आदत को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, खासकर किसी बुरी आदत को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी बात यह है कि किसी बुरी आदत को एक अच्छी आदत में बदला जा सकता है। आदत बदलने का सुनहरा नियम यह है कि कक और रिवॉर्ड को समान रखते हुए बस कंटिन्यूटी में बदले। उदाहरण स्वरूप, कई लोग जब तनाव में होते हैं तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की आदत होती है। ऐसे में जब कोई तनाव वाली परिस्थिति आती है तब उन्हें सिगरेट या शराब पीने की लालसा होती है। तो इस बात को छुड़ाने के लिए उन लोगों को एक ऐसी एक्टिविटी करने की एक्टिविटी या मेडिटेशन या पुशअप करना
फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगता हो। कई रिसर्च से लोगों की बुरी आदतों को अच्छी आदत में बदला जा सकता है और लोग एक बेहतर जिंदगी जीने में सफल भी हुए हैं। तो अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत के इशारों को पहले कब उस आदत की लालसा होती है, इस आदत को दोहराने के बाद कैसा महसूस होता है, तब उस इनाम को समान रखते हुए आप अपनी नियमित क्रिया को बदले, यानी कुछ ऐसे काम को करें जिससे आपको समान रिवॉर्ड मिलेगी। फिर आपको बुरी आदत को छुटकारा मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 4, मूल आदत या कौन सी आदतें सर्वाधिक महत्व रखती है। सभी आदतें एक जैसी नहीं होती, कुछ आदतें दूसरी आदत के मुकाबले ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसे मूल आदत या केयस्टोन हैबिट कहा जाता है। अगर मूल आदतों में काबू पाया जा सके या बदलाव लाया जाए तो ये बाकी आदतों में भी अच्छे से बदलाव लाते हैं। 1927 में पॉल एलन अमेरिका के एक एनिमलिंग कंपनी कोका कोला के सीईओ बने। तब कंपनी के निवेशकों को उन पर संदेह हुआ। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा वो कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने में रॉक्स सेल्फी की अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे। तब निवेशकों को ऐसा लगा कि पॉल बची हुई कंपनी को बर्बाद कर देंगे, पर पॉल इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी आदतों को बदलना होगा। जब वो वर्कर्स की सेल्फी और प्रायोरिटी देना शुरू किए तब कंपनी में मैनेजर और कर्मचारी इस बात को रोजाना शुरू किए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज़्यादा सेल्फ और बनाई जाए, कैसे उसकी सुरक्षा और ज़्यादा बेहतर से किया जा सकता है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बहुत बेहतर हो गई, कर्मचारियों का आपसी तालमेल बहुत बेहतर हो गया और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। निवेशकों को संदेह के बावजूद पॉल ने अपनी बदलाव में सफलता मिली। सन 2000 में जब पॉल कंपनी से रिटायर्ड हुए, जब कंपनी की आमदनी 5 गुना बढ़ चुकी थी। चैप्टर नंबर 5, स्टारबक्स और सफलता की आदतें। जब इच्छा शक्ति आदत बन जाए। इच्छा शक्ति या विल पावर एक क्रिस्टन हैबिट है, जिसे विकसित करके लाइफ के दूसरे क्षेत्र में लगातार अद्भुत सफलता पाई जा सकती है। विल पावर ऐसी चीज है जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। विल पावर को एक म्यूजिक की तरह समझे, जैसे एक्सरसाइज मसल को मजबूत हो सकता है, वैसे ही विल पावर लगातार प्रैक्टिस से एक मजबूत स्किल में बदल जा सकती है, जो आपकी हैबिट बनकर आपके साथ रहेगी। इसके बिहेवियर को पहचान कर और उसे वक्त एक्शन लेकर इच्छा शक्ति में को बढ़ाया जा सकता है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं, यह आपका विल पावर को बढ़ाता है। विल पावर की आदत किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भी असर डालती है। जब किसी वर्क प्लेस में कर्मचारी की फुल कंट्रोल मिलती है, यानी लाभ करने की पूरी छूट, डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है, तब वो लोग अपनी पूरी काबिलियत और जोश के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये रियल बात यह है कि आदत हमारे जीवन को बहुत जरूरी हिस्सा है। इसलिए सफल और खुशहाल जीवन जीने के लिए इच्छा आदतों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी आदत होती है इंसान वैसा ही एक्शन लेता है। इसलिए खुद को अच्छी आदतों में डालिए। कैसे आदत डालनी है, कैसे बुरी आदतों को छोड़नी है, ये बुक कई सारे रियल और रोचक कहानियों के साथ हमें बताती है। तो परेशान न हो, धीरे धीरे कदम बढ़ाएं और खुद में अच्छे बदलाव लाए। आशा है आपको ये द पावर ऑफ हैबिट बुक्स पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा भी मिली होगी। इस बुक में लिखी बातों को और सही से अच्छे से समझने के लिए इस बुक को खरीद कर जरूर पढ़ें।